कॉन्सेप्ट ऑफ 10 यानी 10 का मतलब क्या मतलब है 10 का। अभी तक हमने 0 से लेकर 9 तक की संख्या को तो पढ़ा था, चलिए उसको एक बार देखते हैं दोबारा से। ये बना हमारा 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, फिर 5, फिर बना 6 और ये 7, ये बने 8 और ये 9। तो यहाँ तक तो हमने संख्या को पढ़ा था, लेकिन अब 9 के बाद क्या आएगा देखते हैं। तो 9 के बाद हम इसी टहनी में दोबारा से फूलों को लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कितना बना हमारा 10, यानी 9 के बाद जो संख्या है वो है 10 और 10 को हम इस तरह से लिखते हैं। तो हम अगर 10 को देखें तो हमने बनाए इस टहनी में 10 फूल लगाकर 10 फूलों से ये एक टहनी पूरी करी हमने। अब अगर मान लीजिए हमें इस रॉड में प्लेट्स को लगाना है तो वो भी हम 10 लगाकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी कितने हो गए 10। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास एक कलर बॉक्स है, अगर हमें इसमें भी 10 कलर लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कितने हो गए 10। अब हम यहाँ पे बुक्स लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी कितनी बुक्स हो गई 10। अब हमें इस प्लेट में अगर टॉफीज रखनी है तो वो भी हम 10 रख कर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यानी ये जितने भी सामान हैं ये कितने हैं 10-10 हैं। 10 कलर्स हैं, 10 किताबें हैं, 10 प्लेट्स हैं, 10 टॉफी और 10 ही फूल लगे हुए हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ा 10 के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और इनसे मिलिए ये है आदिल। आदिल ने सोचा है आज मुझे रास्ते में जो जो भी सामान मिलेगा मैं उसको 10-10 ही लूंगा। तो सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं उसके रास्ते में आई ये फूल, तो देखते हैं वो इनको कैसे गिनता है 10 के हिसाब से। तो ये आया पहला फूल यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। अब इन 10 फूलों को उसने एक साथ अपने पास रखा और उन 10 फूलों को उसने अपने बैग में रख लिया और वहां से आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़कर देखते हैं वो कहाँ पहुंचता है। आदिल के पास अब रास्ते में आया ये एक तालाब जिसमें इतनी खूबसूरत मछलियां हैं। तो आदिल अब इन मछलियों को भी अपने पास रखना चाहता है और उठाना चाहता है सिर्फ 10 मछलियां। तो उसने इस बर्तन का इंतजाम किया और इसमें डालनी शुरू की मछलियां। तो गिनते हैं उसकी मछलियों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी हो गई उसकी 10 फूलों की तरह 10 मछलियां। तो इसको भी लेकर वो आगे चला गया। अब देखते हैं उसके पास क्या है। अब आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचा इस दुकान वाले के पास जिसके पास इतनी सुंदर सुंदर मालाएं रखी हुई हैं। आदिल का मन हुआ कि उसे भी एक माला अपने लिए बनवानी है। तो उसने कहा कि आप मुझे एक 10 मोती की माला बना कर दो। तो दुकानदार ने शुरू की माला बनानी और मोती डाले इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 मोती से ये माला बन गई और आदिल ने उस माला को पहन भी लिया। फिर आदिल वहां से भी आगे चला गया। अब आगे चलते हुए वो घर पहुंचने ही वाला था कि उसके रास्ते में उसने कुछ पक्षियों को देखा। तो उसने उन पक्षियों को गिनना चाहा तो उसने देखा गिनकर कि वो कितने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
उसने कहा कि जैसे मैंने 10 सामान खरीदे हैं आज, उसी तरह से ये पक्षी भी 10 के समूह में उड़ रहे हैं। इसी तरह से फिर वहां पर एक और पक्षी का समूह आया और उसने उनको भी गिना और उसने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये भी कितने हैं? 10। तो आज के दिन आदिल ने सभी चीजों को, यानी 10 फूल, 10 मछलियां और 10 उसकी माला के जो अंदर मोती थे और पक्षियों को भी गिना।